हेलो दोस्तों, आज मैं आपको देवी माँ की कृपा की छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप इसे पूरा देखिएगा। एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसका नाम सुमन था। उसका अपना कोई नहीं था। वह गांव वाले को ही अपना मानती थी। वह फल बेचकर गुजारा करती थी। वह रोज़ सुबह फल लेती थी और बाज़ार में जाकर बेचती थी। जो पैसा मिलता था उसी से गुजारा करती थी। सुमन रोज़ गांव वालों का हाल चाल लेती थी और फल बेचने चली जाती थी। एक दिन वह देखी गांव वाले आपस में बात कर रहे थे। वह जाके पूछती, भैया क्या हुआ? बोली, क्या बताऊं सुमन बहन, अपना ये जो घर है म्यूनसिपाल्टी वाले बेच दिए हैं। अब हम लोग कहाँ रहेंगे? और बोल रहे हैं जगह खाली कर देना है। सुमन बोली, ऐसे कैसे? म्यूनसिपाल्टी वाले हम लोगों की ज़मीन बेच सकते हैं? हम लोगों को जाके बोलना चाहिए, आवाज़ लगानी चाहिए। सुमन सबको लेकर के म्यूनसिपाल्टी वाले के यहाँ जाती है और सबको बोलती है। वहाँ पे सबको आए हुए देख के अधिकारी लोग घबरा जाते हैं और वो बाहर निकल के बोलते हैं, क्या बात है, क्यों भीड़ इकट्ठा किए हो? सब लोगों ने बोला, आप हमारी ज़मीन कैसे किसी को बेच सकते? हम लोग यहाँ बरसों से रह रहे हैं, अब हम लोग कहाँ जाएं? उसने बोला, ये सब मैं नहीं जानता हूँ, ये सरकारी ज़मीन थी, बिक गई एक सेठ को, अब जाके उस सेठ से मिलो। सुमन सबको लेकर उस सेठ से मिलने जाती है। वह सारी बातें सेठ से बताती है। सेठ बोला, सेठ क्रूर स्वभाव का था। उसने बोला, ये सब मैं नहीं जानता हूँ, मैंने ज़मीन खरीदी है, मैं यहाँ बिल्डिंग बनाऊँगा, तुम लोग जगह खाली कर दो। अगर जगह नहीं खाली करोगे तो मैं बुलडोजर चलाऊँगा। यह सब देख के सेठ ने गांव वालों को एक डांट लगाई और धमकी दी। ये सब देख के गांव वाले डर गए और चुपचाप अपने घर चले आए और एक एक करके सब जगह खाली करने लगे। कोई फुटपाथ पर, तो कोई पेड़ के नीचे, तो कोई जंगल में, जगह जगह जाके रहने लगे। लेकिन सुमन को अपना घर छोड़ने का मन नहीं करता था। वह उदास रहने लगी थी। वह अपने फल की टोकरी लेती थी और बेचने निकल जाती थी। फिर शाम को आती थी और लेट जाती थी पानी पी के और सोचती थी आगे क्या होगा। एक दिन की बात थी। वो फल की टोकरी ली और रोज़ाना की तरह वह बेचने चली गई। जाते समय उसको फुटपाथ पर एक गरीब बुढ़िया चिल्लाते हुए मिली। वह गरीब बुढ़िया बोली, बेटी मुझे भी कुछ खाने के लिए दे दो, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, मेरे ऊपर भी कोई उपकार करे। यह सुनकर सुमन का मन पिघल गया और वह फल की टोकरी उस बुढ़िया के सामने रख देती है। बोलती है, लो माता, जितना खाना हो खा लो और अपनी भूख मिटा लो। बुढ़िया बोलती, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो सुमन ने कहा, माता पैसे कौन मांगता है, आपको जो खाना है वो खा लीजिए। वह उसमें से एक फल निकाल के बुढ़िया को देती है। बुढ़िया इतनी अधेड़ उम्र में थी कि वो उसे छील भी नहीं पा रही थी। तब सुमन ने बैठकर फल का छिलका उतारा और बुढ़िया के मुंह में खिलाने लगी और कहीं से मांग के पानी ले आई, बुढ़िया को पिलाई। फल खा के, पानी पी के बुढ़िया में थोड़ी सी चैतन्यता आती है। उसने कहा, बेटी तुम बिना पैसे के ही मुझे फल खिलाई हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। सुमन ने कहा, माता आप यहाँ क्यों बैठी हैं? आप चलिए मेरे घर में, मेरी झोपड़ी में, वहाँ भी कोई नहीं रहता है। तब बुढ़िया ने कहा, बेटा मेरा यह घर संसार ही है, मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ। तब बुढ़िया ने झोले में से निकाल के एक दुर्गा माँ की मूर्ति निकाल कर देती है और वो बोली, लो बेटी इसकी पूजा करना, इससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। सुमन उस मूर्ति को लेकर अपनी टोकरी में रखा और घर वापस चली गई। उस दिन वह नवरात्रि का दिन था। वह अपने घर की सफाई करती है और उस गांव वालों से कुछ पैसे उधार लेकर के पूजा पाठ का सामान लेकर आती है और नवरात्रि का व्रत उठाती है। वह रोज़ पूजा पाठ करती थी। रोज़ सुबह फल बेचने जाती थी, जो पैसा मिलता था उससे पूजा का सामान लाती थी और रोज़ नवरात्रि का व्रत करती थी, पूजा पाठ करती थी। ऐसे ही एक एक दिन बीत गया और अष्टमी का दिन आ गया। सेठ आया, बोला, अभी तक तुम घर खाली नहीं की, ले आ बुलडोजर इसके घर पे चला दो। तब सुमन ने आके कहा, सेठ 2 दिन की बात है, रुक जाओ, घर के अंदर मेरी माँ है, तुम उस पर बुलडोजर कैसे चला सकते हो?
आज अष्टमी का दिन है, 2 दिन बाद नवरात्रि खत्म हो जाएगी तो मैं घर खाली कर दूँगी। सेठ ने बोला, अष्टमी का दिन हो चाहे जो भी दिन हो, मैंने आज का वचन दिया है, घर खाली करा के ही रहूँगा। उसने सुमन की एक भी बात नहीं मानी। सुमन गुस्से में आके घर के अंदर जाके दरवाज़ा बंद कर ली और देवी माँ की पूजा करने लगे। सेठ गुस्से में आके घर के ऊपर बुलडोज़र चला दिया। इतने में उसका बुलडोज़र के सारे पार्ट्स टूट जाते हैं। सेठ देख के गुस्सा जाता है। उसने 2 बुलडोज़र और बुलवाए। वो भी बुलडोज़र सुमन के घर पे चलाया, मानो उसका घर पत्थर का हो गया हो, और बुलडोज़र के सारे औजार टूट जाते हैं। यह देख के सेठ आश्चर्य में पड़ गया। वो सोचा, यह कौन औरत है? उसका घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाकर देखा, सुमन देवी माँ की पूजा पाठ कर रहे थे। उसने अपना पैर उठाया और सुमन के ऊपर मारने चला। इतने में अष्टभुजा वाली देवी माँ प्रकट होती हैं और सेठ के ऊपर क्रोधित होती हैं। अरे मूर्ख सेठ, तुझे पैसों का इतना घमंड हो गया है कि तू पूजा कर रही सुमन को भी नहीं देख रहा है। वह मेरी भक्ति में लीन है और तुम उसके ऊपर पैर उठा रहे हो, हाथ चला रहे हो। मैं तुम्हारा भी विनाश कर देती हूँ। यह देख के सुमन उठकर बोली, माता इसे क्षमा कर दो। जैसे मैं आपकी पुत्री हूँ, ये भी आपका भक्त है। यह देखकर दुर्गा माँ बोली, देखो मेरे इस भक्त से कुछ सीखो। तुम इसका घर तोड़ने आए हो और यह तुम्हें ही बचाने के लिए प्रार्थना कर रही है। यह देखकर सेठ माता के चरणों में पड़ गया। बोला, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं अब ये घर नहीं खाली करवाऊँगा। मैं गांव में किसी का भी घर खाली नहीं करवाऊँगा। गांव में सभी गरीबों के लिए उसने पक्के मकान बनवा दिए। सुमन का भी घर पक्का हो गया और वह खुशी खुशी रहने लगी। जब सुमन का देहांत हो गया, उसके घर पर देवी माँ की मूर्ति की स्थापना करके मंदिर बनवा दिया गया। देवी माँ जिस प्रकार सुमन और सुमन के गांव वालों पे अपनी कृपा दिखाई, उसी प्रकार अपने सभी भक्तों पर कृपा करती हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई। दोस्तों, हमारी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।